गुणनखंड का मतलब क्या होता है? संधि विच्छेद करो गुणनखंड का। गुणन प्लस खंड मतलब गुणा के रूप में क्या करना, खंड मतलब टुकड़े करना। किसी भी संख्या के गुणा के रूप में टुकड़े कर दो तो वो गुणनखंड बनते हैं। जैसे बताओ, कोई लिख सकता है इसको 12 को लिख सकता हूं क्या 1 गुणा 12? अरे गुणा के रूप में टुकड़े किए। कोई आएगा सर 12 को मैं ऐसे लिखूंगा 2 गुणा 6। बताओ गुणा के रूप में टुकड़े ही है, 6 दूनी 12। कोई कहेगा नहीं सर मेरा मन है इसको तोड़ने का, मैं तोड़ूंगा इसको ऐसे। बताओ ये 12 ही बना क्या? देखो गुणा के रूप में टुकड़े हैं, 12 बना या नहीं बना? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 एकम 12। कोई कहेगा नहीं सर मैं कहूं मैं इसको ऐसे तोड़ूंगा 2 गुणा 3। अरे गुणा के रूप में टुकड़े ही हैं। बताओ 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। कोई कहेगा नहीं सर मैं इसको ऐसे तोड़ूंगा 4 गुणा 3। अरे 12 ही तो बना। तो बताओ गुणनखंड हम खूब तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके पीछे एक वर्ड लगा दिया। बताओ कौन सा गुणनखंड? अभाज्य। बताओ ये 5 ऑप्शन है, 12 के अभाज्य गुणनखंड कौन से होंगे? 5 ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। मैं आपसे पूछूं कि बताओ 12 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं? बताओ पांचों में से कौन सा ऑप्शन दोगे? ये ए लिखा मैंने सर, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? सी, डी। सी और डी में टक्कर है ना। आओ इधर एक बात बताओ, गुणनखंड मतलब गुणा के रूप में क्या करने? टुकड़े। ये गुणनखंड ही है सारे, लेकिन इसके पीछे मैंने एक वर्ड लगा दिया। बताओ संख्या कैसी होनी चाहिए? अभाज्य। अब बताओ यहां 12 कैसी संख्या है? भाज्य नहीं होगा। 6 कैसी है? भाज्य नहीं होगा। 4 कैसी है? भाज्य नहीं होगा। अब इन दोनों में टक्कर है भैया। याद करो पहली क्लास, एक न तो भाज्य और न अभाज्य। बताओ ये होगा क्या? नहीं। तो बताओ 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 3। या प्रश्न पूछेगा कि बताओ अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? मेरे भाई संख्या बताओ यहां कितनी होगी, गिन के बताओ। 1, 2 और 3। तो यहां संख्या कितनी होगी? 3। मैक्सिमम चांस होता है संख्या पूछने का। सर ये तो छोटा प्रश्न था, हम आसानी से कर पाए, लेकिन यही प्रश्न बड़ा होता 1024, 1248, 2540, तो मैं अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालता? देखो आज के बाद अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो आप जो एलसीएम लेते हो ना, अरे लेते हो ना एलसीएम, वो एलसीएम अभाज्य गुणनखंड ही लेते हो। याद करो मैंने अभाज्य गुणनखंड बताया था तो मैंने वहां पे एक डॉट डाल के लाइन लिखाई थी। अब एलसीएम निकालते समय किस संख्याओं का भाग देते हैं? अभाज्य संख्या। लिखवाइए ना ये लाइन। मतलब आप जो एलसीएम निकालते हो वो रियल में अभाज्य संख्या ही निकालते हो। ध्यान देना, एलसीएम निकालो 12 का। बताओ 2 का भाग 12 में 6, 6 में 2 का 3, 3 में 3 का 1। बताओ अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए? 12 के। कर दो इनको गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 3, ये हो गया। तो कभी भी अभाज्य गुणनखंड निकालना है, मुझे उसका एलसीएम लेना है। जैसे मैं कहूं कि सर बताओ 180 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? अब इसको तोड़ दो, और तोड़ना है तो सबसे बेस्ट एलसीएम। बताओ 2 का भाग तो देना आता है ना सबको। बताओ कितना होगा? 90। 90 में 2 का 45, 45 में 2 का या 3 का? 3 का। बताओ 15, 15 में 3 का 5, 5 में 5 का 1। बताओ आगे ना भाज्य गुणनखंड। बताओ 180 के कितने आए? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ऐसा कोई ऑप्शन है उसे टिक कर दो। यदि संख्या पूछे तो गिन के बता दो संख्या कितनी होगी। 1, 2, 3, 4, 5। आ गया हो सर, एक बड़ा प्रश्न कराता हूं। सर मैंने कहा कि बताइएगा साहब 1048 के गुणनखंड कितने होंगे? मैंने कहा अभाज्य गुणनखंड निकालना है, सबसे बेस्ट तरीका एलसीएम लेना। बताओ सबसे पहले किसका भाग दोगे? अरे 2 का ही दोगे ना। कितना बनेगा? 524। 524 में किसका दोगे? 2 का। बताओ 5 में 2 का 2 दूनी 4, 1 बचा। 12 में 6 दूनी 12, 2 दूनी 4। सर फिर 2 का। बताओ 2 का 1, यहां 3, यहां 1। अब बताओ 131 बचा। अब 131 अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है? याद करो 131 से आगे कौन सी संख्या है? किसका भाग जा रहा है चेक कर लो। 131 के आगे क्या आता है? बताओ 2 का भाग जा रहा है इसमें? नहीं। 3 का देखे देखो। 3 का बताओ 3 और 1 4, 5 नहीं, 5 का जा नहीं रहा। 7 का देखे देखो, 7 एकम 7। बताओ 7 एकम 7, 6 बचे, 61 में नहीं जा रहा। फिर 11 का देखे देखो, 11 एकम 11, 2 बचे, 21 का नहीं जा रहा। आगे 11 के आगे चेक करोगे क्या? नहीं, क्योंकि 131 के आगे
किसका रूट पता है 144, तो 144 का रूट 12 होता है, तो 12 से छोटी अभाज्य संख्याओं का भाग देते हैं। सर 131 में किसी का भी भाग नहीं जा रहा, तो 131 अभाज्य संख्या है, तो 131 में सिर्फ 131 का भाग जाता है। तो बताओ 1048 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 131। बताओ संख्या पूछे तो राइट आंसर कितना होगा, 4। सर फिर समझो एक और पर्सन के साथ। सर मैंने एक पर्सन लिख दिया आपका, बताओ 720। 720 के अभाज्य गुणनखंड बताने, बताओ सबसे पहले किसका भाग दोगे, 2 का। 36 दूना 72, फिर 2 का 2, 18 दूनी 36, फिर 2 का भाग 2, 90, 90 में 2 का 45। अब बताओ 45 में 2 का दोगे या 3 का, कितना, 15, 15 में 3 का 5, 5 में 5 का 1, गिन के बताओ कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो आंसर कितना, 7, और गुणनखंड पूछे तो बताओ 2 कितनी बार आ रहे हैं, 4 बार, 1 2 3 4 बार। बताओ 3 कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार, और 5 कितनी बार आ रहे हैं, 1 बार। ये होंगे अभाज्य गुणनखंड। सही सही बताओ अभाज्य गुणनखंड सबको समझ में आया या नहीं आया। एलसीएम लेना है, एलसीएम से हल करना है। सबको 2 का और 3 का भाग देना आता है या नहीं आता, बता दो भैया। कोई ऐसा बच्चा जिसको 2 का और 3 का भाग देने में भी दिक्कत है, अभी बता दे रहा।